जयपुर से खबर है। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण प्रातः 11 बजे होगा और अभिभाषण राज्यपाल हरिभाव बागड़े 16वीं बार करेंगे। राजस्थान विधानसभा के सत्र में देंगे संबोधन और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, विधानसभा प्रमुख सचिव करेंगे स्वागत। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र में संबोधन करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और विधानसभा प्रमुख सचिव भी यहां पर कल मौजूद रहेंगे। और राज्यपाल के अभिभाषण का समय प्रातः 11 बजे निर्धारित किया गया है। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण और प्रातः 11 बजे राज्यपाल हरिभाव बागड़े का अभिभाषण शुरू हो जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल का 16वीं राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान संबोधन होने वाला है और कल इस अभिभाषण का समय प्रातः 11 बजे निर्धारित किया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कल विधानसभा में राज्यपाल के होने वाले अभिभाषण को लेकर क्या कुछ जानकारी? 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र में कल सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाव बागड़े अपना अभिभाषण देंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और विधानसभा के प्रमुख सचिव विधानसभा पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे ये अभिभाषण का जो समय है वो तय है। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर जयपुर से। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण और अभिभाषण का समय 11 बजे निर्धारित किया गया है और राज्यपाल हरिभाव बागड़े 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र में संबोधन करेंगे। और जयपुर से खबर और जयपुर एसीबी मुख्यालय से खबर है। डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। बूंदी में प्रगति प्रसार अधिकारी देवराज मीणा गिरफ्तार किए गए हैं। पंचायत समिति हिंडौली में तैनात अधिकारी को किया ट्रैप। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और ग्राम पंचायत बड़गांव के निरीक्षण के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी और विकास अधिकारी पीयूष जैन के नाम पर ली जा रही थी रिश्वत। पीयूष जैन द्वारा 35,000 रुपए की मांग से ये परिवादी परेशान किए जा रहे थे। कार्रवाई की भनक लगते ही पीयूष जैन कार्यालय से हुए रवाना। यहां पर जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उप पुलिस अधीक्षक हरीश भारती के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बूंदी में प्रगति प्रसार अधिकारी देवराज मीणा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। पंचायत समिति हिंडौली में तैनात इस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, इस पूरी एसीबी की कार्रवाई को लेकर फिलहाल क्या कुछ जो पॉइंट्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं? किस तरीके की कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई है? देखिए, एसीबी चौकी बूंदी को एक शिकायत परिवादी ने दी थी कि आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिंडौली एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति हिंडौली पीयूष कुमार जैन द्वारा ग्राम पंचायत बड़गांव पंचायत समिति हिंडौज के निरीक्षण के एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। आज एसीबी ने रंगे हाथ 20,000 की रिश्वत लेते हुए देवराज मीणा उसको गिरफ्तार किया है। और जो पीयूष कुमार जैन है वो एसीबी की रेड की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया। बहरहाल उसकी तलाश जारी है। पूरे मामले को लेकर जो डीआईजी आनंद शर्मा है वो सुपरविजन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक टीम जो फरार चल रहे आरोपी है उसकी तलाश में जुटी हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीडवाना दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को लेकर देश के कुछ हिस्सों में चल रहे विवाद पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को संविधान की परिधि में रहते हुए ही कार्य करना होगा।
डॉक्टर प्रधान ने स्पष्ट किया कि चाहे ये यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सभी को शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, समानता और न्याय सुनिश्चित करना होगा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जैन ऋतेम्बर तेरा पंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लिया और मर्यादा महोत्सव में उपस्थित विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अनुशासन, नैतिक मूल्यों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर अत्याचार, पक्षपात या भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या। और अब जयपुर से खबर है। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस विधायक दल सचेतक रफीक खान और आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग, बीएपी विधायक थावर चंद्र डामोर और बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा कार्यों और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा वो आपने सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट या प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी को यहाँ आना था, परंतु एक हीरोइन के कार्यक्रम में वो व्यस्त है और नेता प्रतिपक्ष को भी जल्दी इसीलिए थी कि उनको भी वहाँ उस कार्यक्रम में जाना है। जिस वे में वो हमेशा नकारात्मक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के खींचतान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। कल विधानसभा का जब सत्र प्रारंभ होगा, बजट सत्र, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र आदि गोविंद जी विधानसभा में आएंगे तो अपनी प्रतिभा बताने की कोशिश करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष को अवश्य तकलीफ होगी, ये मान के चलता हूं। आज हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। काफी दलों के लोग मौजूद थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। हमारे दल की ओर से मैं था, हमारे मुख्य सचेतक महोदय थे और अन्य साथी दल भी थे। माननीय स्पीकर महोदय ने अपनी बात बताई कि हमारा ये विधानसभा का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और इस इतिहास को हम बरकरार रखें। महामहिम के अभिभाषण पर हम शांति से सुने, साथ ही साथ सदन के बाहर, सदन के अंदर हमारा व्यवहार। भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो कोई असंतोष है नहीं, और यदि कुछ थोड़ा बहुत होगा तो हमारे घर में हम विधायक दल की बैठक में हम वो बात करते हैं। छोटा मोटा कोई इशू हो तो वो विधायक दल की बैठक में हर विधायक को बोलने का अवसर होता है। वो मुख्यमंत्री खुद मौजूद होते हैं, उनके सामने अपनी बात रख लेते हैं और वो वहीं सुलझ जाता है। फ्लोर तक कोई असंतोष भारतीय जनता पार्टी। पूरे बजट सत्र की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या चर्चा विपक्ष चाहता है, क्या सरकार से हम सब लोगों की उम्मीदें हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर अगर विधायकों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रखा जाए, ये सारी बातें आज बैठक के अंदर तय की गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों के द्वारा सारी बातें माननीय अध्यक्ष के सामने रखी गई हैं। बैठक में हम लोग ये चाहते थे कि सत्र अच्छे से चले, तो हमने अच्छे सुझाव वहां पे दिए हैं। क्योंकि ये बजट सत्र जो आता है,
ये पूरी सरकार। जैसा कि आज बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और मेरे से पूर्व मीडिया के सामने राजस्थान के दो सबसे बड़े दल के बड़े लीडर, बड़े नेता यहाँ आकर अपनी अपनी बात रखते गए। ये राजस्थान का सबसे बड़ी महापंचायत है जहां पर सदन के अंदर 8 करोड़ प्रदेशवासियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उनके सपनों के बारे में बात की जाती है। जहां पर बजट शुरू होने से पहले हर एक किसान हो या मेरे जैसा नौजवान हो जो बड़ी उम्मीदों के साथ में इस राजस्थान की विधानसभा की तरफ देखता है और सोचता है कि पिछले 2 साल में सरकार जिस आनंद फानंद से प्रदेश की जनता ने उनको जिताकर बड़े बहुमत के साथ में बैठाया, क्या उन बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया के अंदर कितनी नई भर्तियां लाएंगे? क्या बेरोजगारों को राहत दे पाएंगे? क्या पिछले 2 सालों के अंदर जो सरकार सत्ता में आई थी पेपर माफियाओं को पकड़ेंगे? और उन पेपर माफियाओं के नाम पर सिर्फ चंद लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो माफिया कहाँ गए जिन्होंने कहा था कि सरकार आते ही हम लोग मगरमच्छों को पकड़ेंगे? आखिर कब तक मगरमच्छ आएंगे और फिर से होम सीट के अंदर? और जयपुर से खबर है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज ली मैराथन मीटिंग्स। सचिवालय स्थित कार्यालय में यहां पर विभागीय समीक्षा बैठक ली गई। उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा विभाग के लिए बैठक, दोपहर 1 बजे परिवहन विभाग के लिए समीक्षा बैठक और परिवहन विभाग की बैठक के बाद आयुष विभाग की बैठक ली और शाम 3 रोड सेफ्टी काउंसलिंग के लिए बैठक। और बजट सत्र से पहले अहम मानी जा रही है ये बैठकें। तो मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने लगातार बैठकें ली, सचिवालय में स्थित कार्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की। और जयपुर से खबर है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। मंत्री मीणा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान करीब 40 कार्यकर्ता अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे। राजस्व विभाग से संबंधित अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों को संबोधित मंत्रियों और यहां पर विभागों को भेजा जा रहा है। और इस दौरान विधानसभा सत्र को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हमलों का सरकार पूरी मजबूती से मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली विधायक दल की बैठक में सत्र को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ किस प्रकार प्रदेश कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम तीव्र गति से हो, इसके लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया है और इसी के माध्यम से पूरे तरीके से जनता की समस्या का समाधान करने का काम प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से किया जा रहा है। किस तरह की ज्यादा समस्याएं होती हैं? राजस्व विभाग का मंत्री होने के नाते तो राजस्व से संबंधी मामले आए हैं, परंतु शिक्षा विभाग का मामला है, पंचायत राज का मामला है और भी अन्य विभागों के मामले इसमें आए हैं। और राजस्व विभाग के मामले में मैंने खुद बात करके उसका निवारण करने का प्रयास किया है। साथ में ही संबंधित विभागों के जो मामले हैं विभाग के मंत्री महोदय को भिजवाकर उसका भी निवारण करने का। जयपुर से खबर है, जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जोन 12 क्षेत्र में करीब 9.5 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त किया। और महानिरीक्षक पुलिस जेडी राहुल कोटोकी के निर्देश पर कालवाड़ रोड ग्राम माचवा में अलका ITI कॉलेज के सामने करीब 8 बीघा तथा आशियाना मंगल सिटी के पास करीब 1.5 बीघा भूमि पर बिना JDS स्वीकृति और भू रूपांतरण के बनाई जा रही कॉलोनियों पर JCB से कार्रवाई और यहां पर कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में की गई। और महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटुकी ने नागरिकों से अपील की कि वे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की सूचना कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के माध्यम से दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। और अब जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर नगर निगम की कार्रवाई। निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई। ब्रह्मपुरी स्थित खंडेलवाल ढाबा पर निरीक्षण किया गया। ढाबा परिसर में गंदगी मिलने पर किया 21,000 रुपए का चालान। नेहरू बाजार के दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर किया जा रहा है 50,000 रुपए का चालान। प्रवीण कुमार के नेतृत्व में
विशेष टीम बाजारों में कर रही है निरीक्षण और प्लास्टिक यूज को लेकर ये विशेष निरीक्षण किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी पर नगर निगम का शिकंजा। निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन पे यह कार्रवाई हो रही है। तमाम दुकानों का चालान काटा जा रहा है। खंडेलवाल ढाबा पर भी नगर निगम की यह कार्रवाई हुई। नेहरू बाजार में प्लास्टिक मिलने पर 50,000 रुपए का चालान काटा गया। सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी पर नगर निगम नकेल कस रहा है। निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत खंडेलवाल ढाबा पर भी आज, जयपुर के खंडेलवाल ढाबे पर भी आज कार्रवाई की गई। नेहरू बाजार में प्लास्टिक मिलने पर 50,000 रुपए का एक दुकान का यहां पर चालान काटा गया है। निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। खंडेलवाल ढाबा पर भी गंदगी मिलने पर 21,000 रुपए का चालान काटा गया। और कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत नगरीय निकाय चुनावों की व्यापक तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर कल बिरला ऑडिटोरियम में पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन और प्रावधान संघ संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस अपने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को पूरी तरह सक्रिय कर पंचायत और निकाय चुनावों की माइक्रो लेवल रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीवी यादव इस तैयारियों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पंचायती राज और निकाय चुनावों की तैयारी को लेकर के कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि जो पंचायत और निकाय में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। उनकी एक पूरी लिस्टिंग की गई है और जो हमारे विषय विशेषज्ञ है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी है, पीसीसी चीफ आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी है, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पंवार जी है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी है। ये सब लोग भी इस पूरे कार्यक्रम में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त भी अन्य जो शीर्ष लीडरशिप है वो भी इसमें आएगी। लेकिन हम इस पूरे आयोजन के भीतर हम हमारे कार्यकर्ता को वैचारिक तौर पर जो सशक्त हमने जो विभिन्न प्रकार की सर्वोदय पदमपुर में पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन के निर्देश में पुलिस ने नशे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 साल वर्षीय युवक को यहां पर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 11 किलो 160 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुई और यह कार्रवाई शहीद हेमू कॉलोनी पार्क के पास गश्त के दौरान की गई। साथ ही गिरफ्तार आरोपी पदमपुर के वार्ड नंबर 4 का निवासी बताया जा रहा है। तो पदमपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर 11 किलो 160 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। और अब देखिए हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर आईजी हेमंत शर्मा की टीम की सूचना पर टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। होंडा सिटी कार से 14 किलो 775 ग्राम चांदी किया बरामद। वैध बिल और अन्य कागज नहीं होने पर पुलिस ने चांदी को जब्त किया है। 106 बीएनएस के तहत पुलिस ने चांदी को जब्त किया। 50 लाख रुपए से अधिक कीमत का है जब्त चांदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल ना मिलने पर और अन्य कागज नहीं होने के इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 106 बीएनएस के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की। चांदी को जब्त किया गया। आईजी हेमंत शर्मा की सूचना पर टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। होंडा सिटी कार से 14.775 ग्राम चांदी बरामद की गई है और चांदी की जो कीमत है, बाजारी कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आईजी हेमंत शर्मा की सूचना पर टाउन पुलिस ने कार्रवाई की। चेतक प्रभारी कमलजीत सिंह एएसआई है, जिन्हें की आईजी साहब की टीम के द्वारा एक सूचना मिली कि होंडा सिटी कार है जो बीकानेर से होते हुए आ रही है, जिसमें संदिग्ध चांदी होने की सूचना है, जिस पर चेतक प्रभारी के द्वारा भारतमाला पर नाकाबंदी की गई और गाड़ी को रुकवाया गया, जिस पर जो चालक है उसमें सुभाष चंद्र सोनी जो एलनाबाद का रहने वाला है, उससे गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें जो सिल्वर कलर की धातुनुमा कुछ चीजें उनको नजर आई, जिस पर पूछने पर बताया कि ये तो वो चांदी होना बताया। लेकिन उसके संबंध में जब बिल मांगा तो बिल उन्होंने पेश नहीं किया, लेकिन गाड़ी के कागजात वगैरह प्रॉपर तरीके से दिखा दिए, जिस पर जो धातु है उसको धारा 106 बीएनएस के तहत जब्त किया गया है। और आगे जैसे ही इसके संबंध में कोई बिल या फिर पेश होता है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई इसमें अपने